यक्ष स्वरूपाय जटाधराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो आदि शंकराचार्य रचित शिव पंचाक्षर स्रोत से लिया गया है, जिसमें महादेव को यक्ष रूप में दर्शाया गया है। यक्ष एक अर्धदैविक प्रजाति है जो कि विशालकाय और मजबूत शरीर वाले होते हैं। यक्षों के राजा कुबेर है जो भगवान शिव के परम भक्त है और देवताओं के कोषाध्यक्ष है। इसीलिए यक्षों को विशाल खजानों का रक्षक और महाज्ञानी माना जाता है। महाभारत में भी यक्ष का जिक्र आता है, जिसमें बेहद गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। आज भारतीय चेतना के इस एपिसोड में मैं महाभारत की यही कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। दुर्योधन से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, जिसमें से वनवास का दारुण समय बीत चुका था और अज्ञातवास शुरू होने वाला था, जो कि पांडवों को छिपकर बिताना था। जंगल में अपनी कुटिया में बैठे पांडव भगवान श्री कृष्ण से अज्ञातवास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ एक अग्निहोत्री सन्यासी आकर पहुँचे। उन्होंने पांडवों से कहा कि मेरी अग्नि प्रज्वलित करने वाली अरणी एक हिरण के सींग में फंस गई है और वो उसे लेकर भाग गया है। मेरी अग्निहोत्री का समय हो रहा है। बिना अरणी के मैं अग्नि कैसे जलाऊंगा? उस सन्यासी की व्यथा सुनकर 5 भाई हिरण के पीछे भागे, लेकिन हिरण हाथ आने का नाम नहीं ले रहा था और अपने सींग में अरणी फंसाए हुए तेज गति से भाग जा रहा था। उसका पीछा करते करते 5 पांडव थक गए। प्यास से उनका गला सूखने लगा। सभी भाई आराम करने के लिए एक घने वृक्ष के में छाया में बैठ गए और सबसे छोटे सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। थोड़ी ही दूर पर सरोवर था, लेकिन जैसे ही सहदेव पत्तों का दोना बनाकर पानी लेने के लिए झुके, उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि मैं इस जलाशय का रक्षक यक्ष हूँ। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन प्यास से बेहाल सहदेव ने इस आवाज़ को अनसुना कर दिया और सरोवर से पानी भरने लगा, लेकिन वहाँ से जा नहीं पाए और प्राणहीन होकर गिर गए। सहदेव के ना लौटने पर एक एक करके वहाँ नकुल, अर्जुन और भीम भी पहुँचे, लेकिन यक्ष ने सभी को मार डाला। आखिर में युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। उनसे भी यक्ष ने कहा कि बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए तुम पानी नहीं पी सकते हो। तब युधिष्ठिर ने क्रोध ना करते हुए यक्ष से कहा कि आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से 12 प्रश्न पूछे। ये 12 प्रश्न और उत्तर भारतीय ज्ञान परंपरा की अन्यतम धरोहर है, जिसमें गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी, जिसके सहारे वो अपने हर विपत्ति का सामना करता है। दूसरा प्रश्न था, यश पाने का एकमात्र उपाय क्या है? जिसका जवाब था दान। अगला प्रश्न था, हवा से तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हमारा मन। तीसरा प्रश्न था, विदेश यात्रा के दौरान सबसे बड़ा साथी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, विद्या।
अगला प्रश्न था, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? ज्येष्ठ पांडव ने कहा, अहम भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। फिर यक्ष ने पूछा, किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। फिर यक्ष ने पूछा, किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लोभ। फिर यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणत्व के प्राप्त होने का आधार क्या है? जन्म, विद्या या शील? युधिष्ठिर ने कहा, शील। फिर यक्ष ने पूछा, जीवन को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का एकलौता उपाय है। अगला प्रश्न था, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि आरोग्य यानी उत्तम स्वास्थ्य। फिर प्रश्न आया कि धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? जिसका जवाब था दया। फिर यक्ष ने पूछा, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सज्जनों के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसके बाद बारी आई 12वीं प्रश्न की, जो कि भारतीय दार्शनिक परंपरा का सबसे अनूठा प्रश्न था। यह प्रश्न और उसका जवाब जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम आश्चर्यम, यानी इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस संसार में हम प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखते हैं, किंतु फिर भी सबक नहीं लेते हैं और दिन रात भोग और वासनाओं की तृप्ति में जुटे रहते हैं, जैसे कि हमारा जीवन अनंत काल तक चलेगा। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये उत्तर सुनकर यक्ष पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने युधिष्ठिर को पानी पीने की अनुमति दे दी। तब ज्येष्ठ पांडव ने अपने भाइयों को जीवित करने का अनुरोध किया। तब यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारी किसी एक भाई को ही जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को जीवित करने की इच्छा प्रकट की। ये सुनते ही सवाल कर रहा यक्ष प्रकट हो गया और उसने पूछा कि हे युधिष्ठिर, आपने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया। आप जानते हैं कि आने वाले समय में आपको महान युद्ध में शामिल होना है। ऐसे में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन या 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर आपने मुझसे नकुल का जीवन क्यों मांगा? यह सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, मनुष्य की रक्षा न तो भीम जैसे बलवान से होते हैं, न ही अर्जुन की तीक्ष्ण तीरों से। सिर्फ धर्म ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है और धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। मेरे पिता के 2 पत्नियों में से कुंती माता का पुत्र मैं ही बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। ये सुनते ही यक्ष ने अपना स्वरूप बदला और वहाँ पर साक्षात धर्मराज खड़े दिखाई दिए, जो कि युधिष्ठिर के पिता थे। उन्होंने कहा कि प्रिय पुत्र, तुमने अपने सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुम पक्षपात से रहित हो। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। मैं ही वो हिरण था जिसका पीछा करते हुए तुम लोग यहाँ तक आए थे। मैं ही वो यक्ष भी था और वो अग्निहोत्री सन्यासी भी मैं ही था।
ये सब तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए था। तुम धन्य हो, तुम्हारा धर्म अक्षुण्ण रहे, तुम सदैव विजयी रहो। ओम धर्माय नमः।